भारत में हर 2 में से एक डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रहा है। लेकिन क्या तुम जानते हो इसे किसने बनाया, ये अंदर से कैसे काम करता है? चलो इसे आज आसान भाषा में हम समझते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीआई सिस्टम काम कैसे करता है, इसे किसने बनाया, इसकी असलियत क्या थी हकीकत में बदलने के लिए। पहले किसी को पैसे भेजने होते थे तो बैंक जाना पड़ता, फॉर्म भरो, अकाउंट नंबर डालो, आईएफएससी कोड डालो, फिर उसके बाद इंतज़ार करो। या फिर आप ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन करते हैं आईएमपीएस या एनईएफटी के जरिए, तो फिर भी आपको समय लगता था और बहुत लोगों के समझ के बाहर भी ये चीज़ें थी। तब भारत सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हर मोबाइल यूज़र को एक बैंकिंग की ताकत दे। तब साल 2008 में बनी थी एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड 2012 के आसपास एक ऐसा आइडिया आया, क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि मोबाइल नंबर से ही बैंक को कनेक्ट कर दे। नंदन नीलेकनी जो इंफोसिस के को फाउंडर थे और एक आधार प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए थे, उन्होंने आरबीआई के एक्सपर्ट से मिलकर इस आइडिया को आगे बढ़ाया। 11 अप्रैल 2016 को आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने यूपीआई का पहला वर्जन लॉन्च किया। उसके बाद अगस्त 2016 में बैंकों ने अपने यूपीआई ऐप को लाना शुरू किया, जैसे कि भीम, फोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह। अब समझते हैं ये सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट को किसी यूपीआई से जोड़ते हो, जैसे कि गूगल पे, फोन पे। उस समय आपका मोबाइल नंबर बैंक से वेरीफाई होता है और आप एक यूपीआई पिन बनाते हो। फिर आपके नाम से एक यूपीआई आईडी बनती है, जैसे कि rosan@OKSBI या rosan@YBL। जब आप किसी को पैसे भेजते हो, आप उसकी यूपीआई आईडी डालते हो या तो क्यूआर कोड स्कैन करते हो। फिर उसके बाद आप पैसे लिखते हो और अपना यूपीआई पिन डालते हो। उसी समय आपका ऐप आपका रिक्वेस्ट एनपीसीआई को भेजता है। तब एनपीसीआई आपके बैंक से पूछता है इस पर्सन के अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। अगर सब ठीक है तो रियल टाइम में पैसा रिसीवर के बैंक में पहुंच जाता है। और सबसे मजे की बात यह है, ये सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड्स में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी सुरक्षा कैसे रहती है। यूपीआई में आपकी सुरक्षा सबसे पहले रखी जाती है। हर बार पैसे भेजने के लिए पिन डालना जरूरी है और बैंक की असली डिटेल किसी को नहीं दिखती। डेटा भी पूरी तरह इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब बीच में कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। आज भारत में हर दिन करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। छोटे दुकानदार से लेके बड़े तक हर कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। भारत अब दुनिया का ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स होते हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है यूपीआई को। अब तो यूपीआई सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों जैसे कि फ्रांस, सिंगापुर, नेपाल जैसे देशों ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में आप विदेशों में भी यूपीआई ऐप से पैसे भेज पाओगे, यानी वन इंडिया वन पेमेंट सिस्टम। तो अब आप जान गए हैं कि यूपीआई कैसे काम करता है, किसने बनाया और इसने हमारी जिंदगी को इतना आसान कैसे बना दिया है। अगर आपको एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस के बारे में नहीं पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो वापस बना दूंगा ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही आसान भाषा में और सारी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।